तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि परिमाणवाचक विशेषण के बारे में हम पढ़ रहे थे। और परिमाणवाचक विशेषण के हमने दो भेद पढ़े थे। एक पहला भेद था निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा था अनिश्चित परिमाणवाचक। तो एक बार थोड़ा सा हम परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा को पुनः दोहरा लेते हैं। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या किसी मात्रा या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 5 किलो सेब, 3 मीटर कपड़ा, थोड़ा पानी, बहुत पानी आदि। और परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आज हम पढ़ेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की निश्चित मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 2 गज जमीन, 3 मीटर कपड़ा। यानी 3 जैसे संख्या निश्चित है, 2 संख्या निश्चित है, 2 लीटर जैसे लिए हमने बोला तो 2 लीटर निश्चित है। तो ये क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की निश्चित मात्रा, तौल, माप का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी किसके, कौन सी निश्चित संख्याओं का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। जैसे 2 लीटर, हमारे पास 2 लीटर क्या है? निश्चित संख्या होगी। क्या होगी? निश्चित संख्या हो गई। और 2 गज जमीन, 2 गज हमारे पास क्या होगी? निश्चित संख्या होगी। क्या होगी? हमारे पास निश्चित संख्या होगी। 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा हमारे लिए क्या हो गया? निश्चित नाप हो गया। अब पढ़ते हैं हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की निश्चित मात्रा, तौल या माप का बोध नहीं कराते हैं। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ, जगह की निश्चित मात्रा, तौल या माप का बोध नहीं कराते हैं। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की निश्चित मात्रा, तौल या माप का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी। अब थोड़ा क्या है? थोड़ा कितना भी हो सकता है। अधिक काम, अब काम कितना भी हो सकता है। अधिक में कितना भी हो सकता है, थोड़े में कितना हो सकता है। कुछ परिश्रम, अब कुछ के अंदर भी क्या हो सकता है? कितना ही हो सकता है। इसके अंदर कोई माप, कोई या तौल, कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो हमारे पास चौथा विशेषण का भेद था संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है, ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। यानी ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य के अंदर किसके तौर पर प्रयोग हो रहे हैं? एक विशेषण की तौर पर प्रयोग हो रहे हैं। अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम की क्या विशेषता प्रकट कर रहे हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप में ये क्या है? सर्वनाम है। यानी ये मूल रूप में तो क्या है? सर्वनाम है। इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। ये देखो, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है परंतु संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। किसके तौर पर प्रयुक्त हो रहे हैं? संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको। यानी गेंद क्या है? संज्ञा। और इस क्या है? वैसे देखें तो ये क्या है? सर्वनाम है। लेकिन यहाँ इस गेंद की विशेष, यानी गेंद की विशेषता कौन सी गेंद है? इस गेंद की विशेषता बताने के अंदर प्रयुक्त हुए हैं। वह आदमी व्यवहार में कुशल है। तो वह शब्द भी क्या है? सर्वनाम है, परंतु यहाँ पर इस संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये क्या हो गया?
विशेषण हो गया। उस पुस्तक को मत पढ़ो, या उस पुस्तक को लिखा है, वाक्य में लिखा है जैसे उस पुस्तक को पढ़ो तो कोई सज्जन आए हैं, कोई सज्जन आए हैं। ठीक है, तो ये संकेतवाचक। अब इस संकेतवाचक के अंदर एक विशेष बात है, पुरुष, देखो क्या विशेष है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। यानी सिर्फ दो विशेषण, यानी विशेषण जैसे विशेषण की विशेषता बताने के लिए सर्वनाम। अब इसके अंदर हमारे पास जैसे सर्वनामों की संख्या 6 होती है, जिसमें से 2 सर्वनाम छोड़ने हमें, एक तो पुरुषवाचक छोड़ना है, एक निजवाचक को क्या करना है, छोड़ना है। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो 4 बच गए, वो चारों को चारों सा यानी संज्ञा के साथ किसकी प्रयुक्त होकर वो कौन सा विशेषण बन जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। अब हमें पता करना है ये सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम कैसे, दोनों के अंदर किस प्रकार का अंतर है। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मुंबई गया, यानी वह शब्द या वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, सिर्फ संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, तो वो क्या है, तो वो क्या है, तो वो सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व या अथवा बाद में, यानी संज्ञा से पहले या बाद में लेकर विशेषण के रूप में किया जाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए वह मुंबई गया, इस शब्द के अंदर वह तो देखो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा के स्थान, इसलिए ये क्या है, सर्वनाम है। लेकिन इसी के उदाहरण दूसरा देखिए, वह रथ आ रहा है, क्या है, वह रथ आ रहा है, वह रथ आ रहा है। तो अब देखो रथ क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पूर्व लगकर इस रथ की विशेषता बताई जाइए, वह शब्द क्या बन गया, विशेषण बन गया। क्या बन गया, विशेषण बन गया। विशेषण के एक अन्य प्रकार भी हम मानते हैं, क्या मानते हैं, एक अन्य प्रकार भी हम मानते हैं, वो कौन सा है, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मूल रूप में तो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, वाक्य में किसका कार्य कर रहे हैं, विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी से बीकानेरी भुजिया आदि। देखो बनारस, बनारस एक स्थान का नाम है, स्थान के नाम पर ही उसकी विशेषता या उसके गुण के आधार पर क्या पड़ा, यानी उस बनारसी नाम पड़ा। जैसे कश्मीर है, कश्मीर के नाम पर ही क्या बना, कश्मीरी, और बीकानेर के नाम पर ही क्या पड़ा, बीकानेरी। तो ये शब्द मूल रूप से तो क्या हैं, मूल रूप से तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु ये संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर, संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। जैसे यहाँ संज्ञा साड़ी है, तो साड़ी की विशेषता क्या है, वो बनारसी है, ठीक है। और यहाँ संज्ञा क्या है, सेब है, तो सेब की विशेषता क्या है, कश्मीरी है। यहाँ है भुजिया शब्द, भुजिया शब्द क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता प्रकट करने के लिए क्या है, बीकानेरी। तो ऐसे शब्द हैं जो कि यानी व्यक्तिवाचक शब्द हैं, परंतु संज्ञा के साथ लगकर या संज्ञा की विशेषता बताने के लिए काम में ले जाते हैं, वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी मूल रूप से तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हैं, मूल रूप से तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, लेकिन वाक्य के अंदर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाकर वो एक विशेषण का कार्य करते हैं। तो आगे पार्ट में आप पढ़ेंगे हम विशेषण की अवस्था और इनकी उत्पत्ति के बारे में।